हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बॉर्डर। ये कहानी टीना नाम की एक कस्टम ऑफिसर की है जो आम लोगों से थोड़ी सी अलग दिखती है। टीना एक एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर का काम करती थी। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी अच्छी थी कि वो सिर्फ सूंघ कर ही ड्रग डीलर या इलीगल स्मगलिंग का पता लगा लेती थी। और इतना ही नहीं, वो अपनी पावर की मदद से लोगों के इमोशंस जैसे शेम, गुस्सा, लव, केयर को भी सूंघ सकती थी। मूवी की शुरुआत में हम टीना को अपनी ड्यूटी पर देखते हैं, जहाँ पर वो एक आदमी को उसके सस्पिशियस बिहेवियर के बेसिस पर रोक लेती है। उसका बैग चेक करने पर उसमें से एक वाइन की बोतल निकलती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि टीना का टारगेट एकदम परफेक्ट होता है। मतलब इतने लोगों की भीड़ में सिर्फ उसी को रोकना जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। इससे हम उसके सेंस ऑफ स्मेल की पावर के बारे में भी समझ सकते हैं कि वो कितना सटीक है। टीना अपने बॉयफ्रेंड रोलैंड के साथ एक रिमोट एरिया में रहती है। उसका बॉयफ्रेंड डॉग्स को ट्रेन करने का काम किया करता था। दोनों साथ में ठीक ठाक से जिंदगी बिता रहे होते हैं। एक दिन टीना अपने काम के दौरान एक आदमी को रोकती है और उसका बैग चेक करती है, लेकिन सरप्राइजिंगली उनको बैग में कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर रुककर टीना उस व्यक्ति से उसका मोबाइल मांग लेती है। वो पैसेंजर काफी डरते हुए अपना फोन देता है। टीना उस फोन को सूंघती है और उसमें से एक मेमोरी कार्ड निकलती है। बट तभी वो पैसेंजर उसके हाथ से कार्ड को छीन उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन टीना के साथ वाला ऑफिसर उसको पकड़ लेता है और उसके मुंह से मेमोरी कार्ड को निकाल लेता है। अपना काम करते हुए टीना अगले दिन एक आदमी को रोकती है जो दिखने में काफी हद तक टीना के जैसा ही था, मगर उसके बैग चेक करने पर कस्टम ऑफिसर्स को एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और कुछ कीड़े मकोड़े मिलते हैं जो कि इलीगल नहीं है। इसीलिए टीना उसको जाने देती है। यानी ये उसकी लाइफ में पहली बार हुआ है कि उसने किसी को रोका हो और उस व्यक्ति से कोई इलीगल चीज ना मिली हो। खैर, टीना वापस आकर अपने डैड से मिलती है जो बिल्कुल नॉर्मल थे। दोनों में थोड़ी देर बातचीत होती है और टीना अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले सुबह टीना को पता चलता है कि जिस आदमी को मेमोरी कार्ड के साथ पकड़ा गया था वो एक पीडोफाइल है, यानी ऐसे व्यक्ति जो छोटे बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही इस व्यक्ति के मेमोरी कार्ड से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट भी मिलता है। कुछ ही समय बाद टीना की बॉस उसको बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मेमोरी कार्ड के बारे में कैसे पता चला, जिस पर टीना जवाब देते हुए अपने सेंस ऑफ स्मेल के बारे में बताती है। हालांकि उसके सीनियर इस बात पर भरोसा तो नहीं करती, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। इसीलिए टीना की बॉस उसे आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए मदद मांगती है। काम खत्म करके टीना अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि रोलैंड किसी और लड़की के साथ रूम में है। इसीलिए वो सीधा लेक पर चली जाती है और हम उसकी पीठ पर एक निशान नोटिस करते हैं। अब अगले दिन अपने काम के दौरान वो फिर से उस अजीब आदमी को देखती है और इस बार चेक करने के लिए वो अपने कलीग से कहती है, मगर एक बार फिर चेक करने पर उसको कुछ नहीं मिलता। टीना कहती है कि उसको कुछ तो गलत लग रहा है। आज तक टीना का अनुमान कभी गलत नहीं हुआ था, इसीलिए टीना का कलीग उस आदमी को अंदर ले जाकर चेक करता है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर वो टीना को कहता है कि इस व्यक्ति को मुझको नहीं बल्कि तुम्हें चेक करना चाहिए था, क्योंकि उसकी बॉडी में मेल जेनिटल पार्ट की जगह फीमेल जेनिटल पार्ट है और उसकी पीठ पर एक चोट का निशान भी है। ये सब सुनकर टीना चौंक जाती है, क्योंकि पहले तो ये आदमी बस देखने में उसके जैसा था, लेकिन उसकी बॉडी पर भी उसी के जैसा चोट का निशान है। टीना अंदर जाकर उस आदमी से माफी मांगती है और थोड़ा घबराते हुए उसका नाम पूछती है। वो बताता है कि मेरा नाम वोर है और मैं एक ट्रैवलर हूँ। फिर वो टीना से उसका एड्रेस पूछता है और वहाँ से चला जाता है। टीना के मन में कई सारे सवाल थे जो वो पूछना चाहती थी, जैसे कि वो कौन है और कहाँ से आया है, क्या उसको पता है कि हम अलग क्यों हैं। लेकिन जैसे वो उस आदमी के नजदीक जाती है वैसे ही वो नर्वस होना शुरू हो जाती है। टीना को कहीं ना कहीं आभास हो रहा था कि वोर और टीना के बीच कोई तो कनेक्शन है। इसीलिए वो अपने डैड के पास जाकर अपनी चोट के बारे में पूछती है। जवाब में उसके पिता उसको बताते हैं कि जब वो 3 साल की थी तब एक पत्थर पर गिरने से उसको ये चोट लग गई थी। टीना कहती है कि मुझको तो कुछ याद नहीं है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुमको कैसे याद होगा, तब तो तुम सिर्फ 3 साल की थी। जिसके बाद रात को रोलैंड टीना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन टीना दर्द का बहाना देकर उसको ऐसा करने से मना कर देती है। इस बात से रोलैंड नाराज हो जाता है और टीना से कहता है कि तुम्हें मेरी नीड्स के बारे में थोड़ा और समझना चाहिए। इससे हम समझ पाते हैं कि भले ही वो दोनों साथ में रहते हैं, मगर दोनों में आज तक किसी प्रकार का कोई फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुआ था। अगले दिन टीना वोर से मिलने उसके हॉस्टल जाती है, जहाँ वोर पेड़ से कीड़े निकाल कर खा रहा होता है। वोर टीना को भी ऑफर करता है
बट शुरुआत में टीना उसको मना कर देती है, पर थोड़ी देर के बाद वो भी कीड़े खाना शुरू कर देती है और स्ट्रेंजली वो उसको अच्छे भी लगते हैं। टीना शाम को अपने घर आने के लिए वोर को इनवाइट करती है, जिसको वोर मान लेता है। शाम को टीना उसको घर ले आती है, जहाँ पर रोलैंड के कुत्ते उसको देखकर भौंकने लगते हैं। वोर भी एक अजीब सी आवाज निकालते हुए कुत्तों को डराकर भगा देता है। घर के अंदर जाकर टीना वोर को रोलैंड से मिलाती है, जिसे देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिलने मिलाने के बाद टीना और वोर एक कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर वोर उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन टीना थकान का बहाना करके अपने रूम में चली जाती है। अगले सुबह टीना एक पुलिस ऑफिसर के साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तभी टीना एक स्ट्रेंज आदमी को देखती है, जिसमें से सेक्स और शेम की स्मेल आ रही थी। स्मेल को फॉलो करते हुए वो दोनों एक घर के सामने पहुंचते हैं, जहाँ अंदर उसको एक बच्चे की स्मेल भी आती है, मगर श्योर ना होने की वजह से वो दोनों घर के अंदर नहीं जाते। ऑल्दो टीना पूरी तरह से श्योर थी कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। दूसरी ओर हम जंगल में वोर को बुरी तरह से चीखते हुए देखते हैं। उसके अंदर से कुछ अजीब सी चीजें निकलती हैं, जो देखने में एक बच्चे जैसी होती है। हालांकि ये चीज बहुत ही अजीब है, क्योंकि वो एक आदमी है। कुछ समय बाद टीना अपने बॉस से परमिशन लेकर एक पुलिस वाले के साथ उसी घर की छानबीन चालू कर देती है, जिस पर उसको शक था। अपनी स्मेल सेंस को यूज करके वो एक ट्रॉफी में से कैमरा निकालती है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की क्लिप्स मौजूद थी। पुलिस तुरंत घर के मालिक को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करना चालू कर देती है, लेकिन बहुत पूछे जाने के बाद भी वो लोग स्मगलर के बारे में नहीं जान पाते। अगले दिन एक भयानक तूफान आता है, जिससे डरकर टीना और वोर एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फाइनली दोनों जंगल में जाकर एक दूसरे को किस करते हैं। टीना उसको बताती है कि वो डिफॉर्म्ड है, इसलिए उसको इंटीमेट होने में प्रॉब्लम आती है और मैं कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। वोर कहता है कि तुम एकदम परफेक्ट हो और तुम्हें किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए। दोनों एक दूसरे के और नजदीक आते हैं। टीना को एक्साइट करने के लिए वोर उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है, जिससे सरप्राइजिंगली एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाहर आता है। दोनों चिल्लाते हुए वाइल्डली इंटीमेट हो जाते हैं और काफी देर तक यही चलता है। इन सब के बाद टीना पूछती है कि हम लोग क्या हैं? वोर जवाब में बताता है कि हम लोग इंसान नहीं हैं, हम ट्रोल्स हैं। आगे टीना पूछती है कि क्या हमारे जैसे और भी लोग हैं? जिसका जवाब देते हुए वोर कहता है कि हमारे जैसे और लोग फिनलैंड में रहते हैं और हम उनसे तभी मिल सकते हैं जब वो हमको ढूंढेंगे। इतने समय बाद अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी का पता चलने की वजह से टीना काफी खुश होती है, क्योंकि इन सब की वजह से वो मेंटली काफी परेशान थी। खैर, खुशी से पागल टीना और वोर जंगलों में बिना कपड़ों के भागने लगते हैं और लेक में जाकर फिर से इंटीमेट होते हैं। टीना वोर को अपने घर ले जाती है, जहाँ वो दोनों रोलैंड के साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद टीना और वोर आपस में बातें करते हैं, जहाँ वोर बताता है कि तुम्हें तो किसी इंसान ने अडॉप्ट कर लिया था। तुम्हारे पेरेंट्स का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स को इंसानों ने 10 साल तक टॉर्चर किया था। जहाँ पर हम वोर की बातों से समझ पाते हैं कि वो इंसानों से बेहद नफरत करता है। तभी टीना बताती है कि अभी उसने एक कपल को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए अरेस्ट करवाया है। वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह दिख रहे थे और साथ में एक ही घर में रहा करते थे। पता नहीं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं बच्चों के साथ। तब वोर कहता है कि सारे इंसान ही बुरे हैं, वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी टॉर्चर कर सकते हैं। तब टीना कहती है कि ऐसा नहीं है, सारे इंसान बुरे नहीं होते, जैसे कि मेरे डैड। जिस पर वोर कहता है कि तुम्हारे डैड ने हमेशा तुमसे झूठ ही बोला है। ये सुनते ही टीना गुस्से में अपने डैड से मिलने जाती है और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है। शुरुआत में तो उसके डैड सवालों को टालने की कोशिश करते हैं, मगर टीना के जोर देने पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं। ये सुन टीना घर वापस आ जाती है। घर पर रोलैंड अपने कुत्तों के साथ एक सोफे पर बैठा होता है। टीना के घर आते ही रोलैंड के कुत्ते उसके ऊपर भौंकना चालू कर देते हैं। टीना भी वोर जैसी आवाज निकालकर कुत्तों को चुप करा देती है और रोलैंड को घर से निकल जाने के लिए कहती है। अगली सुबह रोलैंड घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद टीना सीधे वोर के घर पहुंचती है। वोर के घर पहुंचते ही उसको फ्रिज से कुछ स्मेल आती है, मगर उस पर टेप लगी होने के कारण उसको खोलती नहीं है। हालांकि उसका मन कर रहा था फ्रिज को खोलने का, लेकिन तब तक वोर आ जाता है। टीना वोर से फ्रिज पर लगे टेप के बारे में पूछती है, जिस पर वोर कहता है कि कुछ चीजें पर्सनल ही रहने दो। ये सारी बात होने के बाद दोनों एक बार फिर से लेक में जाकर इंटीमेट होते हैं, लेकिन टीना के मन में फ्रिज को लेकर क्यूरियोसिटी जागने लगी थी। इसीलिए वो वापस वोर के घर आती है और फ्रिज को खोलकर देखती है। उसको खोलने पर उसको एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स खोलने पर टीना पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि बॉक्स में
एक प्रीमेच्योर बच्चा रखा हुआ था। टीना को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहां पुलिस स्टेशन में अक्यूज्ड लेडी को इंटरोगेट किया जा रहा था। वो बताती है कि बच्चे सप्लाई करने का काम एक आदमी करता है जिसको उसका हस्बैंड पैट्रिक जानता है। पैट्रिक ने भी उस आदमी को अभी तक एक ही बार देखा है। इसके बाद हम पैट्रिक को एक पुलिस कार में 2 पुलिस वालों के साथ देखते हैं, लेकिन अचानक कार के सामने जानवर आने की वजह से पुलिस वाले कार को वहीं रोक देते हैं। कार को रुका देख और मौका पाकर वोर उनके ऊपर हमला करके पैट्रिक को मार डालता है। जिसके बाद अब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टीना और बाकी पुलिस वाले आते हैं, जहां टीना को वोर की स्मेल आती है। हालांकि टीना किसी को कुछ नहीं बताती और सीधे जाकर वोर से मिलती है। वो जाकर वोर से पूछती है कि बच्चों को सप्लाई करने का काम तुम्हें क्या करते हो ना, जिस पर सहमति जताते हुए वोर कहता है कि वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि इससे इंसानों को बुरा लगता है, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है। जिसके बाद टीना फ्रिज में रखे बच्चे के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वोर कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि मेरे अनफर्टिलाइज्ड एग हैं जो समय समय पर मेरे अंदर से निकलते हैं और ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। टीना पूछती है कि तुम इन बच्चों का क्या करते हो। वोर बताता है कि वो इससे इंसानों के बच्चे एक्सचेंज करके इंसानी बच्चों को पोर्नोग्राफी के लिए बेच देता है। ये सब सुनकर टीना काफी गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो अपने पड़ोसी के घर में हंगामा होते हुए देखती है और घर के अंदर जाने पर वो देखती है कि यहाँ भी बच्चों को एक्सचेंज किया गया है। ये सब देखकर टीना को समझने में देर नहीं लगती कि ये काम वोर का ही है। टीना वोर के घर जाती है जहाँ उसका सारा सामान गायब था, यानी वो इस शहर को छोड़कर भागने की कोशिश में है। टेबल पर टीना को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि बोट पर आकर मिलो। टीना वोर से मिलने जाती है जहाँ पर वो उसको साथ में चलने को कहता है, लेकिन टीना उसे पुलिस के हवाले कर देती है। मगर जैसे तैसे वोर वहाँ से भागकर नदी में कूद जाता है और कभी नहीं मिलता। पता नहीं वो जिंदा भी है या फिर नहीं। फाइनली टीना के डैड उससे मिलते हैं और उसको बताते हैं कि वो एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में केयर टेकर का काम किया करते थे, जहाँ पर उसके पेरेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। वहीं से मैंने तुमको अडॉप्ट किया है। पेरेंट्स के बारे में पूछने पर उसके डैड बताते हैं कि वो मारे जा चुके हैं और उनकी बॉडी बिल्डिंग के पीछे दफनाई गई है। कुछ महीनों बाद टीना को एक पार्सल मिलता है जो फिनलैंड से आया था, जिसको खोलने पर उसमें एक बच्चा निकलता है और ये बच्चा एक ट्रोल होता है। हालांकि टीना को बच्चे संभालने नहीं आते थे, लेकिन बच्चे को देखकर वो खुश हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर बात आज की फिल्म की करें तो इसमें एक सोशल एविल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को काफी अलग ढंग से दिखाया गया है। दोस्तों, एक कहावत आप सभी ने जरूर सुनी होगी, जिसके अनुसार हमारा फ्रेंड सर्कल या हमारे आसपास के लोगों पर हमारा बिहेवियर काफी निर्भर करता है। ठीक उसी तरह टीना और वोर दोनों ट्रोल होने के बाद भी इंसानों को लेकर दोनों के विचार अलग थे। इसीलिए अपने जीवन में अपने पास के लोग और अपने फ्रेंड सर्कल को बड़ी ही समझदारी के साथ चुनना चाहिए। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।